हेलो हेलो। चलिए, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यार कि मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देना, ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है ना। हम्म सभी बच्चे बता देना बेटा। थोड़ा सा कमेंट्स आपके में बड़े कर लेता हूँ। एक सेकंड। हाँ, अभी ठीक है। ओके, ठीक से ऑडिबल विजिबल है ना। करते हैं स्टार्ट फिर। तो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती की क्लास चल रही है। चौपाल बैच की इंग्लिश की क्लास है। आज हमारा चौथा दिन है टेंस का। अभी एक दो क्लासेस की और हम लेंगे, उसके बाद इसको हम करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जहाँ तक पढ़ाया था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 क्लासेस की ऑलरेडी हो चुकी है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी थी टेंस के अंदर कि टेंस क्या होता है, कैसे यूज़ होते हैं, है ना। उसके बाद इसका फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन सारा बताया। उसके बाद डे 3 में मैंने आपको बताया था टाइम से रिलेटेड केस, टाइम केस कैसे यूज़ होता है, सिंस कैसे यूज़ होता है फॉर, राइट। लास्ट हमने यहाँ तक किया था। अभी तक हमारी गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी, अब हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, राइट। अभी तक हम जो है काफी स्लो स्लो लेकर के चल रहे थे टॉपिक को, अब थोड़ा इसको बढ़ाएंगे स्पीड को, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो है बेटा हमारा ये टॉपिक काफी स्लो हम ले रहे थे, अब हम इसको आगे थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में चलते हैं। देखो, तो हम लोगों ने लास्ट ये पढ़ा था कि सिंस और फॉर का यूज कैसे कैसे करके किया जाता है, और ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नंबर 3 के बारे में, ठीक है। मेरे साथ एक बार हेडिंग डालिएगा सारे स्टूडेंट्स, लिखना और नोट्स बेटा बनाते रहिएगा। कुछ बच्चों का ये था मेरे पास डाउट कि सर क्या हमें नोट्स बनाने हैं, और सर क्या जरूरी है बनाना, क्योंकि हमें तो रोजगार विद अंकित की तरफ से हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं, बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाता है, प्रैक्टिस सब कुछ मिल रहा है, तो फिर सर हमें बनाने की क्या जरूरत है। तो बेटा हम आपको बोर्ड पीडीएफ इसलिए नहीं देते कि आप कमजोरी करो, हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आप जो है उस चीज को बेहतर रिव्यू कर सको, ठीक है। तो आप जो है इसका लेवरेज मत लीजिए, आप अपनी तरफ से करते रहिए। हाँ, यह है कि जहां पे लगे कि नहीं यहाँ पे समझना है, मेरे को ध्यान से सुनना है, तो वहां पे उसको बनाना रोक दो, नोट्स को बनाना रोक दो और सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, है ना। बाकी आपको जो है बाद में इसकी पीडीएफ मिल जाती है, तो पीडीएफ मिलती है तो वहां से अच्छे से करो। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब यहाँ तक आप लोगों ने सीखा कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक आपने सीखा, 2 तक आपने सीखा टाइम केस और आपका कंपेरिजन ऑफ एक्शन, ये दोनों चीज हुई थी। अब उसके आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू अर्जुन यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे चलते हैं। देखिए, यूज ऑफ, ऐसे नहीं, ये चीज समझो बेटा इस तरीके से आप। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस, मेरे साथ हेडिंग डालना एक बार। पॉजिटिव केस, अब ये क्या होता है सर पॉजिटिव केस, मैं आपको भी हाथों हाथ बताऊंगा, साथ साथ में सारे बच्चे नोट्स बनाना, जहां जरूरत लगे लिखने की लिखना, और जहां पे लगे कि सिर्फ सुनना है ध्यान से वहां पे सुनना, बाद में आप लोग जो है इसको अपना नोट से मिल जाता है बाद में, तो आप लिख सकते हो। वैसे तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते ही हैं, ठीक है। चलिए ओके। अब देखो बेटा, पॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है, अधिकार, किसी चीज के ऊपर आपका ऑनरशिप होना, अधिकार होना। माइक थोड़ा दूर कर लूं क्या। हाँ, डुगू माइक दूर कर लूं, अच्छा ठीक है। चलिए, तो हमने बात करी कि भाई पॉजिटिव का मतलब होता है ऑनरशिप होना, किसी चीज के ऊपर आपका मालिकाना अधिकार होना, ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव में क्या होता है, पहले नियम लिखवा देता हूं। अगर कभी भी पॉजिटिव केस के साथ टाइम नहीं लिखा हो, पॉजिटिव के साथ अगर टाइम नहीं लिखा हो, तो वो सेंटेंस हमारा किस में बनता है बेटा, तो वो सेंटेंस बनेगा हमारा सिंपल के अंदर। किसमें बनेगा बाबू, तो सिंपल के अंदर। और अगर हमारे पास कभी पॉजिटिव केस के साथ टाइम लिखा आ जाए, पॉजिटिव केस के साथ टाइम लिखा आ जाए, तो वो किसमें बनेगा बेटा, परफेक्ट टेंस के साथ। एक बार इसको नोट कर लेना सारे बच्चे, फिर इसके पीछे का पूरा रूल क्या है, पूरा लॉजिक क्या है, सब सिखाऊंगा, एक बार लिख लो। ठीक है, चलिए चलिए, तो प्यारे बच्चों नोट कर लिया आप सभी ने यहाँ तक, आगे चले। देखिए, अब ये क्या है, ये टॉपिक किससे रिलेवेंट है, इसमें हमने क्या रूल सीखा, ये कैसे काम आता है, अभी बताता हूँ। एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। मैंने एक सेंटेंस दिया यहाँ पे, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मधु का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, बहुत प्यारा नाम है बेटा आपका। तो मधु हैज दिस दिस नॉवेल फॉर 3 years, बट नाउ शी वॉन्ट्स शी वॉन्ट्स टू सेंड इट टू हर फ्रेंड, ठीक है। उसके पास 3 साल से ये किताब रखी हुई है, मतलब ये नॉवल रखी हुई है, और अब ये चाहती है कि वो इस नॉवल को अपने किसी फ्रेंड को दे दे, फ्रेंड के पास भेज दे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे आपके पास मधु हैज दिस नॉवल, यहाँ पे हैज लिखा हुआ है। पहले तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि पॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है बेटा, किसी चीज के ऊपर आपका मालिकाना हक होना, अधिकार होना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं ये कहता हूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, पंकज इज राइटिंग अ नॉवल, तो इन समय कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, शी हैज अ कार, मेरे पास एक किताब है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक फ्लैट है, या उसके पास एक कंप्यूटर है, या इसके पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ना कि मेरे पास ये है या उसके पास वो है, तो इसी को कहते हैं अधिकार होना। समझे मेरी बात को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज पे आपका मालिकाना हक होना, मालिकाना अधिकार होना, ठीक है बेटा। मालिकाना हक होना या मालिकाना अधिकार होना, कि आप जो है किसी चीज में अपना अधिकार जता रहे हो। मान लो मैंने कहा कि जो है तन्नू वॉज राइटिंग अ नॉवल, इस सेंटेंस में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ तन्नू हैज अ बुक, तन्नू के पास एक किताब है, तो उसका अधिकार वाली बात हुई, ठीक है। तो वैसे ही है, मधु हैज दिस नॉवल, मधु के पास ये नॉवल है, तो ये उसके अधिकार वाली बात हुई, ठीक है। अधिकार को ही कहते हैं पोजीशन। तो अब इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, इस सेंटेंस में
वॉइस कर हो रही है, ऐसी बात है क्या? एक बार बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताना बेटा, वॉइस ठीक है क्या या गड़बड़ हो रही है? ये सुरजीत पासवान कह रहे हैं सर वॉइस कर हो रही है, बताइए एक बार। मेरे हिसाब से तो सब ठीक है मेरे हैंड से। कमलेश पाल, प्रीति कुमारी, देखो यहाँ पे बेटा आपका मिस्टेक क्या है, इसकी गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गड़बड़ ये है बेटा कि आपका हैज़ नहीं आना चाहिए, हैज़ की जगह आएगा आपका हैज़ और हेड एक साथ आएगा, मतलब हैज़ भी आएगा और हेड भी आएगा, हैज़ भी आएगा हेड भी आएगा। वॉइस प्रॉब्लम है, एक मिनट मुझे देख लेने दो। मेरी तरफ से तो सब ओके है, देख लेता हूँ एक बार। हमारे तरफ से तो सब ओके था, फिर भी पता नहीं कैसे आप बता रहे हो, तो इसका मतलब कुछ तो हो गई। अभी ठीक है, तो ठीक है। आप बिना डिस्टर्ब बहुत करते हो भाई, कसम से यार, पढ़ाने का ना पूरा फ्लो खराब हो जाता है। चलो खैर कोई नहीं, हो सकता है कुछ बच्चे बाद में जुड़े होंगे ना, तो हो सकता है शायद उनको दिक्कत हो रही हो, अभी ठीक हो गया है। अच्छा बीच में एक बार हुई थी, ठीक है बेटा। देखो अब आगे चलते हैं। हमने कहा कि मधु के साथ आपका जो हैज़ लिखा हुआ है वो हैज़ नहीं आएगा, हैज़ और हेड एक साथ आएगा। क्या आएगा बेटा? मधु के साथ जो हैज़ लिखा है वहाँ पे आएगा हैज़ और हेड एक साथ आएगा। अब ये कैसे हुआ हैज़ और हेड एक साथ, चलिए जरा जानते हैं बेटा। अच्छा मैं हिलता हूँ तो होता है इशू, एक सेकंड बेटा, इसका मतलब वायर का कुछ इशू है। मैं एक काम करता हूँ, कोड को उतार देता हूँ, राइट। हो सकता है शायद इसी वजह से वो वायर टच हो जा रही होगी ना, इसी वजह से हो रहा होगा। अभी ठीक है, अभी मेरे हिसाब से सही होगा, वो कोड टच हो रहा था बार बार वायर से, इसलिए हो रहा होगा। अभी मेरे हिसाब से सब ठीक होना चाहिए। हाँ देखो, तो यहाँ हैज़ और हेड एक साथ आया। अब कैसे आया वो मैं आपको लॉजिक से समझाता हूँ, ठीक है। रटवाना कुछ नहीं है, हर चीज़ के पीछे जो लॉजिक छुपा होता है मैं आपको उससे समझाऊंगा। देखो मैंने कहा आई हैव लिखना बेटा, आई हैव दिस कार फॉर 5 years, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू चेंज इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है। अच्छा अभी वॉइस बिगड़ रही है भाई, जरा देखो यार एक बार, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस खराब है, कुछ कह रहे हैं ठीक है। बच्चों अभी ठीक है क्या बेटा, एक बार बताओ आप। एक सेकंड, अभी माइक को ठीक कर रहे हैं बेटा, एक सेकंड। हेलो 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 हेलो। अच्छा, आवाज ही चली पीछे। अभी ठीक है, एक बार बताओ। चलो मैं पढ़ाना कंटिन्यू करता हूँ बेटा। चलो बेटा देखो यहाँ पे है आई हैव दिस कार फॉर 5 years बट नाउ आई एम प्लानिंग टू चेंज इट, ये सेंटेंस है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ और उसके बाद आपको ये पीछे वाला जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा इसी के साथ, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो है आपका लिखा है आई हैव दिस कार फॉर 5 years। यहाँ से यहाँ तक देखो बेटा, हमारे पास ये टाइम वाला पार्ट लिखा है, हाँ या ना। आई हैव दिस कार फॉर 5 years, ये जो लिखा है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास टाइम वाला पार्ट आ गया, जैसे 5 years 6 years फॉर 3 hours फॉर 2 hours फॉर 3 hours, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आई हैव दिस कार जो लिखा हुआ है ये पोजीशन की बात है, हाँ कि ना। पोजीशन होता है ना कि आई हैव दिस बुक, शी हैज दिस कार, इस तरीके से जो हम कहते हैं वो हमारा पोजीशन होता है। तो अब कहने का अब सवाल ये है कि आई हैव दिस कार है कौन सा टेंस, आई हैव दिस कार ये कौन सा टेंस है। सर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों किस में आएगा? बिल्कुल आएगा प्रीति कुमारी जी, ये टॉपिक पीछे आगे बढ़ने तो दो, आपको सब क्लियर करवा दूंगा, चिंता मत करो प्रीति। देखो तो यहाँ पे आई हैव दिस कार ये टेंस कौन सा है। देखो अब कुछ बच्चे आप में से कहेंगे कि सर आई हैव दिस कार ये परफेक्ट टेंस है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए मैं सेंटेंस कहता हूँ, अभी उतारना मत, पहले सुन लो। दे हैव बॉट अ कार, ठीक है, और दे हैव अ कार, इसको समझना बेटा ध्यान से। दे हैव बॉट अ कार और दे हैव अ कार, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस में बॉट हैव दोनों में लिखा है, हैव दोनों में लिखा है, तो क्या हम दोनों को सेम टेंस बोल दें? नहीं बोल सकते भाई, हैव दोनों में लिखा है तो क्या सेम टेंस बोले? नहीं बोल सकते। ऊपर वाला जो है बेटा हमारे पास बॉट लिखा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे? रूल चेक करो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस बन गया बेटा? तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बन गया बेटा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बन गया, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाले में क्या हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बताना जरा मुझे। भाई फर्स्ट में हमारे पास लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, क्या सेकंड में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है? बताइए जरा। नहीं लिखा है ना, सेकंड में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं लिखी, तो भाई यहाँ पे हम इसको परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, जैसे कि ऊपर वाले में बोला था। तो अब इसको हम क्या बोले? अभी ऐसा भी नहीं कि सेंटेंस गलत है, सर सेंटेंस तो ठीक है, तो हम इसको फिर बोले तो बोले क्या? देखो बेटा ग्रामर का एक छोटा सा नियम होता है, ये यूनिवर्सल नियम है, याद रखना कि अगर इंग्लिश कहता है कि अगर मेन वर्ब होता है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, लेकिन अगर मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है। हमेशा याद रखना इस बात को, ग्रामर का ये नियम है कि अगर मेन वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, और अगर मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करेगा, यानी कि मेन वर्ब बन जाएगा। यानी सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर अगर लड़कों के पास नहाने का साबुन होता है तो घड़ी साबुन ही रहेगा, लेकिन अगर नहाने का खत्म हो जाए तो घड़ी साबुन ही नहाने का साबुन बन जाता है, ठीक है। तो वही वाली बात है, अब ये मेन वर्ब बन गया, अब अगर ये मेन वर्ब बन गया तो इसकी फॉर्म भी होगी। ओहो वॉइस लो आ रही है, मैं आप लोगों को ना सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता कसम से, पढ़ाने नहीं दे रहे हो। वॉइस कम आ रही है तो कभी ज़्यादा आ रही है, तो कभी कट कट के आ रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, बड़ा परेशान हो जाता हूं। एक बार निष्ठा रानी, टिन्नू बाबू, एक बार बताइए आप लोग, कंफर्म बताओ अभी ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आवाज़ ठीक है? कशिश बहुत दिक्कत, अब पढ़ाने में ना बिल्कुल मन नहीं करता फिर बीच में से वॉइस वॉइस वॉइस।
तो बुलाते हैं मिस्टर। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ाएंगे बेटा, रुक जाओ उमेश। मैं तभी पढ़ाना शुरू करूंगा कि जब जो है आपकी वॉइस प्रॉब्लम ठीक हो जाए। वरना क्या होगा ना, बाद में जो बच्चा रिकॉर्डेड देखता है उसको दिक्कत होगी। अच्छा, वॉशिंग मशीन की सीट बजती है वैसी आवाज़ आ रही है, अच्छा है। अभी देखते हैं बेटा। अच्छा, भू भू हो रहा है बीच में, कोई बात नहीं। पहले जो है एक बार वॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर बात आगे हम्म। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, आप लोग झूठ नहीं बोल रहे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इरिटेट हो जाता हूँ ना, पढ़ाने के मूड में आता हूँ इतने जगह से, और आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, आपकी कोई गलती नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटी की गलती है। एक मिनट, मैं बुला रहा हूँ उनको, वेट कीजिए थोड़ा। तभी पढ़ाना मैं तभी आगे कंटिन्यू करूँगा जब ये वॉइस का इशू ठीक। बेटा थोड़ा सा बस वेट कर लीजिएगा। एवरीवन, हेलो हेलो। बच्चों एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ठीक से आवाज़ आ रही है अब। माफ़ी चाहेंगे, आज आपको जो है काफ़ी परेशान होना पड़ा। चलिए, आकांक्षा, चुन्नू, सुरजीत पासवान, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइएगा बेटा, अभी आवाज़ आ रही है क्या? ये पहली बार अब ये हुआ है बेटा ऐसा, आपकी क्लास में वैसे होता नहीं है ऐसा इशू, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अभी ठीक है, ऑल ओके है, ऑल क्लियर है, चलिए अभी बिल्कुल सही है। चलिए, थैंक्स टू भानु सर, भानु जी ने आकर के सारा को सही कर दिया माइक वगैरह का इशू। तो एक बार सारे बच्चे थैंक यू सर लिख देना, ठीक है, थैंक यू भानु सर। भानु भाई आए थे तो इन्होंने सारा को सही कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ना कि पूरा मूड खराब हो जाता है, अच्छे खासे मूड में आओ पढ़ाने, और ये टेक्निकल इशू हो जाता है ना तो पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है। देखो मैं क्या कह रहा था, दे है बॉट अ कार, तो दे हैव अ कार, मैंने यहाँ पे कहा बेटा कि दे है बॉट अ कार में जो बॉट लिखा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब ही रहता है। बेटा आप सबके कमेंट आते हैं, प्लीज आप ना परेशान मत हुआ करो, मैं आपका कमेंट नहीं दे पाता, नाम नहीं पढ़ पाता, तो आप ये मत सोचा करो कि आपका कमेंट नहीं आ रहा। राजकुमार चौधरी जी, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या कहा कि ये जो बॉट लिखा है बेटा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मैंने कहा जब मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, और मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है। अब अगर ये मेन वर्ब बन गया तो इसकी कुछ फॉर्म भी होगी, तो इसकी फॉर्म ऐसे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से वर्ब की तीनों फॉर्म होती है बेटा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास, जैसे हमने कोई वर्ब उठाया गो, सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा इसका, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, तो गॉन। और इसी गो को हम गोज बोलते हैं ही शी और इट के साथ, यही होता है ना, ही शी और इट के साथ, ही शी और इट के साथ बेटा इसको हम गोज कहते हैं। वही चीज अब एक और लेते हैं हम, जैसे ईट, सेकंड क्या होता है बेटा, एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ईट एट ईटन, और इसी ईट को हम ईट्स बोलते हैं ही शी इट के साथ, है ना। और एग्जांपल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा राइट, तो राइट की फॉर्म क्या हो जाती है, राइट, फिर आपका रॉट और फिर आपका रिटर्न, ईट एट ईटन, राइट रॉट रिटर्न, गो वेंट गॉन, है ना, इस तरीके से। और इसी राइट को हम राइट्स बोलते हैं ही शी इट के साथ, ठीक है। और वैसे ही एक फॉर्म होती है हैव की, हैव, फिर सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म फिर से होती है हैड, और इसी हैव को हम हैज बोलते हैं ही शी इट के साथ, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका हैव आया, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, ये जो हैव आया ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, तो ये हैव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव है बेटा कौन सी फॉर्म, तो हैव है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस बनेगा बेटा, तो ये हमारा कौन सा टेंस बनेगा, ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ कि ना। भाई आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या कहा, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा पूरा मामला, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखो, हमने कहा कि भाई जब हमारे पास मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, और मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है ना। तो अब अगर ये मेन वर्ब बन गया तो इसकी फॉर्म होगी, तो इसकी फॉर्म ये होती है बेटा हैव हैड हैड। तो ये जो हैव लिखा है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, और अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब ये कौन सा टेंस बना बेटा, तो ये बन गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। भाई फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि दे हैव अ कार सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दे हैव अ कार ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी दे हैव अ कार, उनके पास एक गाड़ी है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे आई हैव दिस कार ये भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, हाँ कि ना।
होगा कि नहीं होगा बेटा? तो ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो अब आप लोगों को एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है बेटा कि ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आया सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमारा लिखा है बेटा, उसके साथ टाइम टाइम जुड़ गया हमारा। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब हमारे पास पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव का मतलब क्या बेटा? मालिकाना अधिकार वाली बातें। जब हमारा मालिकाना अधिकार वाली बातों के साथ टाइम ना हो तब तो वो सिंपल में बन जाता। चाहे सिंपल प्रेजेंट, चाहे सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, किसी में भी बनाना चाहे वो आपका सिंपल में बनता। ठीक है अगर टाइम नहीं लिखा होता तो, जैसे आई हैव अ कार, इसमें टाइम नहीं लिखा, नॉर्मल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टाइम आ जाए फिर किस में बनाना है? परफेक्ट में बनाना है। किस में बनाना है बेटा? तो परफेक्ट में बनाना है। तो अब इसको हमें परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो भैया ये हमारा हो गया गलत, फिलहाल अभी ये हमारा है गलत। हमको इसको किस में बनाना है? परफेक्ट में बनाना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिखा हुआ था। तो परफेक्ट का रूल क्या होता है बेटा? आप सभी को ये बात तो पता ही होगी कि परफेक्ट का रूल ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। यही होता है बेटा, इस तरीके से होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। ठीक है सर हिंदी में बताओ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा दीपू यादव, मैं हिंदी में कैसे बताऊं? मैं इसको क्या बोलूं कि मतलब हिंदी में लिखाऊं? मेरे पास 5 साल से गाड़ी है बट मैं चाहता हूं इसको चेंज कर दूं, तो मेरे पास को प्रेजेंट से काटेंगे हम इसको परफेक्ट, ऐसे बोलूं कि हिंदी में पूरा प्योर? भाई पूरा ही तो हिंदी में पढ़ा रहा हूं, और कितनी हिंदी में पढ़ाऊं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कमाल है दीपू। चलो तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही होता है परफेक्ट टेंस। मैं रिपीट कर दूंगा सारी बातें। अब इसको हमें परफेक्ट में बनाना है, तो परफेक्ट के लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट उतार लिया क्या? आई, मान लिया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट उतारना है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? दिस कार। ठीक है देखो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया आई, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं दिस कार को मेन वर्ब की बिल्कुल। तो यहाँ पे मेन वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? तो मेन वर्ब की हमको थर्ड फॉर्म चाहिए। कौन सी चाहिए बेटा? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो थर्ड फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ये रहा देखो, थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैव हैड हैड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? तो ये होती है हैड, ये लिख दिया हमने। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी बेटा हमने हैड, ये लीजिए, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट का काम खत्म हो गया आई, ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया दिस कार, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम हो गया हैड, क्या बच गया? हेल्पिंग वर्ब। भाई हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी बेटा? आई के साथ हैज या हैव में से क्या आता है? आपका हैव आता है, तो ये लीजिए आपका बन गया बेटा आई हैव हैड दिस कार। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। हो गया, क्लियर हुआ? ट्रांसलेट कर दो। अच्छा अच्छा ये वाला हिंदी कह रहे हो आप बेटा, तो सेंटेंस पूरा होगा तभी तो ट्रांसलेट करूंगा ना, सेंटेंस पूरा होने तो दो। अब जाके पूरा हुआ है तो मैं बता देता हूँ। सेंटेंस आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आई हैव हैड दिस कार, आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 years बट नाउ आई एम प्लानिंग टू चेंज इट। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बनना चाहिए। ठीक है इस तरीके से आपको बनना चाहिए, आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 years बट नाउ आई एम प्लानिंग टू चेंज इट। ठीक है चलिए बहुत अच्छा अविनाश राज, मैं एक बार फिर से बता दूं, फिर से बता देता हूँ। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा वैसा लग रहा हो मेरा आवाज। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो क्या है पूरा मामला। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मैंने आपको क्या समझाया? कॉन्सेप्ट नंबर 3 होता है बेटा पॉजिटिव केस, यानी कि किसी चीज पे आपका अधिकार, मालिकाना हक होना। ठीक है तो मालिकाना अधिकार होना किसी के ऊपर अपना खुद का। तो मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव केस के साथ अगर टाइम नहीं लिखा होता, टाइम अगर नहीं लिखा होता बेटा, तो उसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास टाइम लिखा आ जाए तो हमको वो किस में बनाना है बाबू? तो परफेक्ट के अंदर बनाना है। ठीक है तो हमने बात करी यहाँ पे, इस क्वेश्चन को एक मिनट रोको, यहाँ पे सुनो। मैंने आपको बोला कि ये जो आई हैव दिस कार, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव केस होता है ना कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक कार है, उसके पास एक नॉवल है, उसके पास एक बुक है, उसके पास एक कुर्सी है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी है। ठीक है अधिकार है, तो जाहिर है कि मालिकाना अधिकार होगा तो कोई ना कोई टेंस भी होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना टेंस के बनता नहीं है। तो ये टेंस भी तो होगा कोई ना कोई, तो कौन सा टेंस था? वो सिंपल प्रेजेंट था। अब ये सिंपल प्रेजेंट कैसे है वो मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाया। सिंपल प्रेजेंट वो कैसे है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया। रटने की तो कोई बात मैं बोल ही नहीं रहा आपको, मैं आपको सिंपली आपको समझा रहा हूँ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे हमारा ये प्रूफ था, मतलब कैसे बना। तो दे हैव बॉट अ कार, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और अगर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ही नहीं तो यही हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये मेन वर्ब में बदल जाता है। ग्रामर क्या कहता है कि जब हमारे पास मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग ही रहेगा, लेकिन मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है। जब हमारे पास मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है। अब ये मेन वर्ब बन गया तो इसकी फॉर्म भी होगी, तो इसकी फॉर्म बेटा ये देखो, हैव हैड हैड। तो ये जो हैव आया ये वर्ब की कौन सी फॉर्म थी बेटा? फर्स्ट फॉर्म थी। तो फर्स्ट फॉर्म थी तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा टेंस कंसीडर हो गया? सिंपल प्रेजेंट। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको टेंस के रूल नहीं आते और वो इतना नालायक है कि उसने पिछली कोई क्लास नहीं देखी है और सीधा ये क्लास में पढ़ने के बाद सोचे कि मेरे को सब आ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। ठीक है बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास एक बार जरूर देखिएगा सारे बच्चे जिसने ना देखी हो। तो दे हैव अ कार सिंपल प्रेजेंट हमने प्रूफ कर दिया। तो आई हैव दिस कार ये वाला भी हमारा सिंपल प्रेजेंट था। अब पीछे मैंने आपको क्या बोला कि अगर पॉजिटिव के साथ टाइम आ जाए तो परफेक्ट में बनाओ, ये तो बोला ना मैंने आपको, अगर पॉजिटिव के साथ टाइम आ जाए तो परफेक्ट में बनाओ। तो बबू यहाँ पे आप देखिएगा कि पॉजिटिव लिखा था, टाइम आ गया, परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट ये तो रहा आपका, परफेक्ट है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो परफेक्ट का रूल ये नहीं होता, परफेक्ट का रूल तो ये होता है। तो परफेक्ट का रूल फॉलो कर दिया, आई हैव हैड दिस कार। ये जो हैड है ना वो इसका रूप है बदला हुआ, ओवर की फर्स्ट फॉर्म थी तो हैव था, थर्ड फॉर्म बनी तो हैव आ गया। ये एक्स्ट्रा आया आपके सामने हैव। समझ में आया सभी को? एक बार कमेंट करके बताइए कि ये सर अब क्लियर हो गया, जल्दी से एक बार बता दो। तो अगर मुझे ये कहना है कि मेरे पास ये किताब 3 साल से है तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव हैड दिस बुक फॉर 3 years। ठीक है अब इसको मैं ट्रांसलेट करके बताता हूं कि ट्रांसलेशन के हिसाब से इसको कैसे किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास, नए पेज में दिखाता हूं आपको, रुक जाओ। मेरे पास यह किताब है। ठीक है मेरे पास यह किताब है, राइट। अच्छा मेरे पास 5 वर्षों से यह किताब है। ठीक
ठीक है, मेरे पास ये किताब है और मेरे पास 5 साल से किताब है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कोई टाइम वाइम की तो बात थी नहीं, टाइम की बात तो यहाँ पे आई है 5 वर्षों से। बाकी तो सेम है ना, मेरे पास ये किताब है, मेरे पास ये किताब है, यही तो एक्स्ट्रा है 5 वर्षों से। तो यहाँ पे हमने यूज किया, मेरे पास ये किताब है, आई हैव दिस बुक, ये तो लिखा आई हैव दिस बुक। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 5 वर्षों से किताब है, तो आई हैव हैड दिस बुक फॉर 5 years, ऐसे बोलना चाहिए। आई हैव हैड दिस बुक फॉर 5 years। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा टाइम मेंशन हो गया 5 वर्षों से, तो यहाँ पे लिखा फॉर 5 years, देखा है 5 वर्षों से फॉर 5 years। ठीक है, तो इसके लिए आया और इसी वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेड आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ। टाइम के बाद वाला टेंस फर्क नहीं पड़ता मोनिका, उससे फर्क नहीं पड़ता। हो गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे कि मेरे पास था तो आई हैव लिखा है। मान लो अगर मैं किसी का नाम लिख देता, जैसे मैंने कहा शिवानी, शिवानी कुदार के पास ही किताब है, तो शिवानी अब हैव की जगह क्या जाएगा, हैज। तो शिवानी हैज दिस बुक, यहाँ पे शिवानी हैज हैड दिस बुक। समझ में आई बात सबको, शिवानी हैज हैड दिस बुक। बिल्कुल पूछो, हाँ पूछो ओझा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, तो शिवानी हैज हैड। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और चेंज कर दूं और यहाँ पे मैं है की जगह लिख दूं था यहाँ पे लिख दूं मैं पास्ट टेंस की बात था कि मेरे पास ये किताब थी, मेरे पास 3 साल से किताब थी। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैड और यहाँ पे आई हैड 2 बार हेड आ जाएगा, आई हैड 2 बार आ जाएगा। ठीक है, नहीं बेटा अगले में चेंज नहीं होगा, यही में चेंज होना था बस प्रीति कुमारी तो आई हैड 2 बार हो जाता अगर वो पास्ट टेंस होता तो, यानी कि यहाँ पे जो आपका हेड लिखा है ना बेटा, ये वाला ये आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। चलिए, चुन्नू बाबू, बड़ा प्यारा नाम है बेटा आपका, चुन्नू बाबू जी। ठीक है, हम्म अच्छा हेड ही पूछना था आपको, ओके ओके ओके, अभी क्लियर हो गया। अरे बेटा थैंक यू, मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट आ रहा है, मैं कॉम्प्लीमेंट आपने दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थैंक यू बोलूंगा तभी मानोगे कमेंट में सर जी हैंडसम लग रहे हो, सर फिदा हो गए, ये सब फालतू की बातें मत किया करो, टॉपिक वाली चीजें पूछो। देखो तो मैंने आपको क्या समझाया देखो तो मेरे पास ये किताब है, आई हैव दिस बुक हुआ, तो मेरे पास 3 साल से या 4 साल से 5 साल से किताब है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, आई हैव हैड दिस बुक। और यहाँ पे ये टेंस पे डिपेंड करता है कि वो टेंस कैसे बदल सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास था प्रेजेंट की बात, तो हमने यहाँ पे हैव लगाया, और अगर यहाँ पे मान लो बात पास्ट की हो जाती, अगर बात किसकी होती, पास्ट की हो जाती, तो पास्ट के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, पास्ट होता तो हेड हो जाता। अभी मुझे लगता है एक दो बच्चों को अभी भी डाउट बचा है, ये दिक्कत होती है आरआरबी के बैच में ना, एक टॉपिक को 5 बार बताना पड़ता है तब जाके क्लियर होता है, जबकि एसबीआई या दूसरे एग्जाम्स में इतना नहीं, एक बार में क्लियर हो जाता है। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो सारी चीजें समझ करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार वाली बात, यानी कि ऑनरशिप वाली बात। ठीक है, अधिकार यानी कि ऑनरशिप वाली बात। तो मैंने आपको क्या समझाया कि अगर कभी भी हमारे पास सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव केस के अंदर अगर कभी भी बेटा पॉजिटिव केस में टाइम ना लिखा हो, पॉजिटिव केस में अगर टाइम ना लिखा हो तब तो हम उसको बनाएंगे सिंपल में। ठीक है, अगर ना लिखा हो तो सिंपल में, लेकिन अगर टाइम लिखा आ जाए तो बनाएंगे परफेक्ट में। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम अगर नहीं लिखा होता था, ठीक है, अगर टाइम नहीं लिखा होता था, एंजल गरिमा जी, ठीक है, अच्छा नाम है बेटा। तो अगर टाइम नहीं लिखा होता तब तो हम सीधा कहते हैं आई हैव दिस बुक। अगर एक बात बताओ, इस सेंटेंस में अगर मैं इसको मिटा दूं तो फिर तो टेंशन ही खत्म हमारी, ये लो टाइम है ही नहीं, सिंपल में बना दो, आई हैव दिस कार बट नाउ आई एम प्लानिंग टू चेंज। सारा लफड़ा तो इस टाइम की वजह से आया था ना, टाइम नहीं लिखा होता तब तो इतना लंबा सोचना ही नहीं पड़ता, तब तो सिंपल में बना रहे हैं बन जाता। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास टाइम आ गया तो उस केस में हमको ध्यान रखना है कि टाइम आ गया तो परफेक्ट में बनना चाहिए, और ये सिंपल में बना हुआ था, तो सिंपल में बना हुआ था तो परफेक्ट में ऐसे करके बन जाएगा, हो गया सेंटेंस। ठीक है, चलिए सिंपल में कैसे होगा, ये रहा सिंपल, आई हैव दिस कार। ठीक है, ये देखिए अब जैसे ये था ना ये देखिए मेरे पास एक किताब है, आई हैव दिस बुक, यहाँ पे भी तो बताया ना ये सिंपल है, दे हैव अ कार, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हाँ दे हैव अ कार, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सबको क्लियर हुआ बेटा, जल्दी से बताइए हमारे एक बार कमेंट करके भाई देखो अगर मेरे दिमाग में ये छवि बैठ गई ना कि यार ये बच्चे एडवांस लेवल पढ़ाने लायक नहीं है, तो वाकई बता रहा हूँ मैं सिर्फ बेसिक पढ़ा करके आगे बढ़ जाऊंगा। फिर आप लोग ना एक बार घर पे जब क्लास खत्म हो जाती है रात को सोने से पहले एक बार सारी पीडीएफ को गो थ्रू कर लिया कीजिए। बार बार एक बच्चे के कमेंट, एक नहीं 2-3 बच्चों के, सर टेंस के रूल नहीं याद हो रहे, सर टेंस के रूल हमें नहीं पता है, सर टेंस के रूल पढ़ा दो। नहीं पढ़ाया क्या मैंने, बताइए ईमानदारी से, पहली क्लास में ही मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको एक बार में ही समझ में आ गया, लेकिन कुछ बच्चे इतने मतलब कमजोर है, या कह लो अपने आप को कमजोर बना रखा है उन्होंने, कि वो घर पे उन चीज़ों को नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेंस के रूल मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, अब आप बार बार कॉपी पेस्ट मारोगे तो फिर तो गलत बात है ना बेटा। हाँ, मैं गुस्सा नहीं करना जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं क्या फायदा उठाओ उस चीज़ का। चलो तो ये सिंपल था, आई हैव दिस बुक, और ये आपका बन गया था परफेक्ट टेंस सब कुछ सिखाने के बाद वो कह रहा है कि सर ये सिंपल में कैसे है, सिंपल में दिख तो रहा है, आई हैव दिस पीछे सिखाया था ना। चलिए, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि मेरे दिमाग में भी रहे छवि कि हाँ ये बच्चे सच में मेहनत करने वाले हैं और मैं बेसिक टू एडवांस इनको पढ़ा सकता हूँ। मैं हालांकि पढ़ाऊंगा तो जरूर, चाहे मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊँ आपसे, बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा जरूर, है ना। चलो तो यहाँ पे मधु हैज दिस नॉवल फॉर 3 years। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास लिखा है फॉर 3 years, ये हमारे पास टाइम वाला पार्ट आ गया, हाँ कि ना। ठीक है, मधु हैज दिस नॉवल, ये हमारे पास बेटा सिंपल प्रेजेंट था। अब मत पूछना सर सिंपल कैसे है, सिंपल कैसे है, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था अकेला हैज हेड लिखा रहा है तो सिंपल होता है, तो सिंपल के साथ आ गया था टाइम, गड़बड़ हो गया मामला। भाई पॉजिटिव के साथ आपका जो टाइम है वो जब भी पॉजिटिव के साथ टाइम आए तो उसे परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट में बनाना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास हैज की जगह पे हैज हेड आ जाएगा। तो हुआ क्या कि ये जो हैज है आगे वाला, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हेड है ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझे, एक और एग्जांपल देता हूँ, पंकज हैज दिस फ्लैट
फॉर मैनी ईयर्स, सिंस भी लगा सकते हो, सिंस 2015 2020 जो भी आप चाहे वो भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि फॉर में रूल काम करेगा, सिंस में भी करेगा। तो पंकज हैज दिस फ्लैट फॉर मैनी ईयर्स, यानी बहुत सालों से उसके पास फ्लैट है, बट नाउ ही वांट्स टू चेंज इट। और वो चाह रहा है कि इस फ्लैट को चेंज कर दे, कहीं और जाके वो रहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास फॉर मेनी ईयर्स, हमारे पास टाइम वाला फ्रेम आ गया। ठीक है, आई हैव दिस फ्लैट, सॉरी पंकज हैज दिस फ्लैट, ये हमारे पास बेटा कौन सा टेंस आ गया, ये हमारे पास सिंपल वाला टेंस आ गया, हाँ कि ना, सिंपल ही होता है ना बेटा ये। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइम वाला पार्ट, ये सिंपल वाली बात आ गई। अब आपको मैंने क्या बताया कि जो पोजीशन होता है वो टाइम के साथ अगर लिखा जाए तो वो सिंपल में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अगर कभी भी पॉजिटिव जो है अगर वो हमारे पास टाइम के साथ आ जाए तो उसको सिंपल में मत लिखो। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, ये सिंपल वाली बात आ रही थी, तो सिंपल में इसको नहीं लिखना था, ये गर्मी कॉफी हो रही है, चल भी नहीं रही सी, ये मत सोचना कि ये बाजू में गर्मी बहुत लग रही है वाकई में, इसलिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा जो है ना पंकज हैज दिस फ्लैट, तो इट्स फॉर मेनी ईयर्स, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा पंकज हैज हैड, क्योंकि ये हमारे पास था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट बनाता है। तो हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म था जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट बना रहा था, और हमें चाहिए ये परफेक्ट टेंस। तो क्या करेंगे, पहले तो इस परफेक्ट हैज को बना देंगे हेड में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई आपकी हैड। ठीक है, ये जो हेड है ये बन गया हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए ना, अभी तो बचा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो पंकज के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आपका, हैज, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज आता है बेटा, तो ये लीजिए आपका सिंगुलर है तो आपका आ जाएगा हैज। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? पंकज हैज हैड दिस फ्लैट, सबको क्लियर हुआ? यस और नो जल्दी से बताइए। बताओ बताओ बताओ। हम्म, चलो हाँ बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल। निधि सिंह, संदीप, सविता जी, बहुत अच्छे। संदीप सविता दोनों ही नाम है आपके। चलिए आप संदीप हैं या सविता। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, आपको अच्छे से समझ में आ गई सारी बातें, तो मैं क्यों ना आगे बढ़ूँ, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हो तो। वो चल रहा है वैसे, आज मैंने सोचा था 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन एक ही हो पाया क्योंकि आवाज़ का काफ़ी इशू था, और उसके बाद एक ही चीज़ को आप 5-5 बार पूछते हो, और मेरी दिक्कत ये है कि मैं किसी को डांटता नहीं हूँ, सभी को 4 बार पूछेगा तो 4 बार बताता हूँ, मेरे को भी ना दूसरों की तरह होना चाहिए। नहीं समझ में आया, पकड़ के पीटू, नहीं समझ में आया कैसे नहीं समझ में आया, खूब पीटू। चलो तो अभी फिलहाल इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, कल से थोड़ा स्पीड अप करेंगे इसको, सॉरी कल नहीं, कल आपकी क्लास नहीं है बेटा, पहले बता दूं, कल आपकी क्लास ये वाली नहीं होगी, ये क्लास होगी आपकी मंडे को। ठीक है, ये क्लास कब होगी बेटा आपकी, मंडे को। ये फिलहाल अभी टेंस का डे 3 आज हमने किया, ये 6 तक जाएगा बेटा ये सेशन आपका, 3 नहीं सॉरी 4 था, 3 नहीं बेटा ये 4 था, ये आपका तकरीबन 6 या 7 तक हम इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है बेटा। हम्म, बहुत भोले हैं सर जी आप। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब मेरा ये ना कि शुरू से ही मेरा नेचर बड़ा ही पोलाइट रहा है, मेरे को गुस्सा भी आता है ना तो मैं बहुत ही प्यार से डांटता हूँ, तो सामने वाले को लगता है कि ये प्यार कर रहे हैं, डांट थोड़ी रहे हैं, तो ये शुरू से ऐसे ही रहा है। चलिए हो गया, चलिए तो अभी सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी एक बार बताइएगा, आज तो एक ही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, बाकी मेरी क्लास का शेड्यूल आप देख सकते हैं बेटा कुछ इस तरीके से है। सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है, उसके बाद आपकी 10:30 बजे एसबीआई क्लर्क की क्लास होती है यूट्यूब पे, 1 बजे उड़ान बैच की क्लास होती है एप्लीकेशन पे, उसके बाद 3 बजे आपकी चौपाल बैच की क्लास जो ऐप पे भी चल रही है, और इसके अलावा फिर 4:30 बजे, 5 गलत लिखा है बेटा, 4:30 है ये, ठीक है, और 4:30 बजे आपकी वोकैब विस्तार की क्लास होती है किस पे, यूट्यूब पे, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, चलिए लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। ठीक है। और जिसको रूल वगैरह क्लियर नहीं है ना, कल आपका ऑफ है, कल अच्छे से आप लोग जो है ना पिछली सारी क्लासेस देख लीजिएगा। अरे बेटा लव यू टू बेटा, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। ठीक है, हाँ पिछली सारी क्लासेस एक बार देख लीजिएगा, और वहाँ से आपको सारी चीज़ें अच्छे से बेहतर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। बेस क्लियर होगा तभी आप आगे सीख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 थोड़ा आसान था, 2 थोड़ा मुश्किल हुआ, 3 और मुश्किल हुआ, अब और आएगा इससे आगे। हैव हैड कैसे आया, हैड हैड कैसे आया, आज की क्लास में मैंने आपको समझा दिया, इसके आगे की क्लास में आपको और अच्छी चीज़ें और डिफिकल्ट वाली चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तो तैयार रहना। चलिए अभी सेशन को यहाँ करता हूँ। थैंक यू अनिशा जी, अनिशा जी सेम टू यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलिए करें फिर एंड सेशन को, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद जय भारत। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं शाम को 6 से 8 के आसपास तक मैं फ्री हो जाता हूँ उस समय, तो मैं उस टाइम बच्चों को मैंने मौका दिया हुआ है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कॉल करके पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, टेलीग्राम पे आप चाहें तो सीधा मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं टेलीग्राम के कॉल पे मैंने आप में से बहुत सारे बच्चों से बात करी है, और उनके मैंने डाउट सॉल्व किए हैं। तो मैं टेलीग्राम पे चैटिंग चैटिंग करने का टाइम नहीं होता मेरे पास, आप सीधा कॉल कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं जरूर आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, लेकिन दिए गए टाइम के अंदर अंदर कॉल किया कीजिए। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।